हूँ, अमित शाह जी गृह मंत्री से प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ। मैंने खरीदा था, किसानों की ज़मीन खरीदी। किसानों की ज़मीन खरीदी, उनकी बुनियादी ज़मीन हमने खरीदी। मंत्री जी हैं, वहाँ पे भी मिलने गए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कहा कि हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते हैं, जिस कारणवश हमारा आज तक इंसाफ नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत शाह और आप देख रहे हैं आप अभी तक। इस टाइम हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर नोएडा अथॉरिटी का कंप्लेंट लेकर कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ कहना यह है कि नोएडा अथॉरिटी ने हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर लिया है और हमें जो घर दिया भी है वो भी एक नाम का, जहां पर रहन सहन सही से नहीं हो सकता है। तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ लोग आए हुए हैं हमारे पास, तो हमारे साथ ये मौजूद हैं। सर, सारा मामला हमें पहले विस्तार में बताएंगे, क्या क्या आपके साथ हुआ है? मैं यहाँ नोएडा में 30 साल से रह रहा हूँ। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मेरा नाम राजेश है। और किसी तरह हमने कमा करके एक प्रॉपर्टी ख़रीदा था गांव की चैन से, ये किसान की चैन से। उन्होंने किन्हीं को बेचा और उनसे मैंने ख़रीदा था। किसानों की ज़मीन खरीदी। किसानों की ज़मीन खरीदी, उनकी बुनियादी ज़मीन हमने खरीदी। तो वहाँ पर बना के रहने लगे। उसके बाद अथॉरिटी अचानक आती है, नोटिस करती है कि ज़मीन हमारी अधिकृत है। फिर मैं कोर्ट जाता हूं और कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करने के बाद हमने जो याचिका डाली है, उसके बिहाफ से इन्होंने मुझे 40 मीटर का ज़मीन दिया और हमारे साथ साथ करीब 75 लोगों को दिया है, षड्यंत्र करके। क्योंकि सभी लोगों को देना था, 450 लोग हैं जिनको अभी तक नहीं दिया है। और मुझे दिया भी तो अथॉरिटी ने अपनी ही ज़मीन में दिया, मुझे विस्थापित किया। जस्ट रोड के किनारे जो FNG मार्ग बनाया है, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, जिसका नाम पूरा नाम है, और किनारे बिठाने के बाद वो ग्रीन बेल्ट के अंदर आता है। मुझे पता नहीं था कि ये ग्रीन बेल्ट है। जब हम धीरे धीरे इस बात पे पहुँचे और कार्रवाई करवाते रहे कि मुझे प्लॉट नंबर आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो प्लॉट नंबर नहीं दिया। इसी कारण से कई लोगों ने कहा कि जो भी हाईवे के किनारे 20 मीटर चौड़ी ज़मीन जो होती है वो ग्रीन बेल्ट की होती है, यही कारण से आपको नहीं दिया जा रहा है। फिर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन पूरी सुविधा नहीं दिया था। विस्थापित तो कर दिया था, टीन सेट का कमरा एक बना के दे दिया था कि हम आपके मकान तोड़े तो मकान के बदले मकान दे दिया। कोई सुविधा नहीं दी थी, ना बिजली था, ना पानी था, ना सीवर था, ना रोड पक्की थी, किसी भी। और जहाँ पर आपको अथॉरिटी ने मकान दिया वहाँ पर? जी, वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। उसके पहले हमने पूर्ण सुविधा अपनी कर रखी थी, सेप्टिक टैंक वगैरह सब हमने बना रखा था अपना। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होने की वजह से। नोएडा में किस जगह की बात? ये सेक्टर 121 FNG मार्ग, गढ़ी चौखंडी ग्राम आता है। ग्राम गढ़ी चौखंडी के खसरा संख्या 11 की बात हम कह रहे हैं। फिर आगे उसके बाद वहाँ पर देने के बाद जब हमने सारी मुहैया उनसे करवा ली, उन्होंने मौखिक तौर पे करवा दिया। अब उसका बिना टेंडर का किया है, टेंडर का मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे प्लॉट नंबर दे, नहीं दिए। बहुत मशक्क़त 2014 से अब तक कर रहे हैं। इसी बीच में जब हम बिजली कनेक्शन के लिए गए, लोग परेशान हो गए। वहाँ की पब्लिक जितनी है हमारे साथ में, सब लोग हमसे ही आशा कर रहे थे। जितने भी आम पब्लिक हैं, वो भोली भाली जनता है, उनको नहीं पता था। उन्होंने मुझे देखा कि ये अधिकारियों से ठीक ठाक से बात कर सकता है, तो मुझे हमेशा के लिए मुख्य रूप से आगे किया और मैं आगे हो करके अपनी बात को रखने में सक्षम हूँ। और मैं इस बात को दावा के साथ कह सकता हूँ कि हमारे साथ घोर अपराध किया है, हमारे जीवन का, हमारे परिवार के जीवन का हत्या किया है। अच्छा, जब आपने जो वहाँ पे ज़मीन ली थी, जो नोएडा अथॉरिटी ने कब्जा ली है, वो कितने में ली थी? जो हमने पूरा पहले लिया था वो 4 लाख रुपए में लिया था। बट हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने निवास करने के लिए लिया था, हमारे बच्चे रहें, हम लोग ठीक ठाक से रहें। हम कोई बिजनेस के पर्पज़ से हमने नहीं लिया था, मतलब घर के रहने के लिए लिया था। और नोएडा अथॉरिटी ने क्या बोल के आपको वो ज़मीन हथियाई है? मतलब क्या, किस केस पर, कौन सी गवर्नमेंट ज़मीन बताइए? उन्होंने बताया था कि अधिकृत ज़मीन है। फिर हमने RTI से खुलासा किया, हमारी ज़मीन अधिकृत नहीं है। मैं दिखाना चाहूँगा, पेपर है ये। अथॉरिटी ने जो हमें लेटर भी दिया है वो है। थोड़ा फोकस करिए इसमें। तो ये अथॉरिटी का नोटिस है, जो अथॉरिटी ने नोटिस दिया है। अलॉटमेंट लेटर है, जो समायोजित पत्र अथॉरिटी ने दिया कि हम आपको ज़मीन के बदले दूसरी जगह पर ज़मीन दे दिए हैं, और हमारे हाथ को बांध दिए कि आप कोर्ट में जो केस किए हो, केस को उठा लो। हमने उनके शर्तें के हिसाब से उठा लिया कि ये हमें प्लॉट नंबर दे देंगे और पूर्ण तरीके से देंगे, ताकि हम उसको नियमानुसार अपना लोन ले लें या बेच लें। वो कुछ नहीं हो पाया। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो हमारे साथ निपापोती किया, तो ये जो RTI का खुलासा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि आपकी ज़मीन अधिकृत के अंतर्गत नहीं आता है।
डेवलपमेंट के लिए अथॉरिटी ने वहाँ की ज़मीनों को अधिग्रहित किया है, परंतु आपकी ज़मीन जो आपका हिस्सा है वो अधिग्रहित में नहीं है। आप देख सकते हैं, ये अधिकारियों का ही रिपोर्ट दिया हुआ है, जो अधिक्रम में नहीं आती है। अतिक्रमण में नहीं आती है। भूअर्जन विभाग के अधिकारी ने हमको लिख के दिए हुए हैं। अच्छा, तो लेकिन योगी जी का हमेशा यही कहना रहता है कि हम गरीबों को परेशान नहीं करते और गरीबों के लिए हमेशा मदद के लिए खड़े हुए हैं, और उनने काफ़ी हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं गरीबों के लिए और लोगों के लिए, जो कभी भी कॉल करके सीएमओ पे डायरेक्ट कॉल करके और कंप्लेंट अपनी दर्ज कराते हैं। ऐसा कुछ आपने किया अभी तक? ऐसा हमने जन सुनवाई में किया है, पुलिस की थाना फेज 3 की भी शिकायत की है जब हमारे साथ मारपीट हुई थी। अच्छा, मारपीट आपके साथ किसने की? हमारे साथ वो माफिया जो ग्राम प्रधान वहाँ के हैं रामभूल यादव, उनके बेटे ने मुझे मारा है, उनके रिश्तेदारों ने मुझे मारा है, जिनका नाम है राहुल यादव, मंगल यादव, लिटिल यादव। लिटिल यादव एक हिस्ट्री शीटर है, थाना में दर्ज है उनका हिस्ट्री शीटर का, लेकिन वो खुलेआम घूम रहा है, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, उसके बाद भी नहीं कुछ कर रहे हैं। वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है थाना की। मुझे ये नहीं पता होता है कि मारपीट करने के बाद FIR दर्ज क्या होता है और NCR। इस बात का खुलासा जब हुआ जब हमको MCR काट के दे दिया गया, और उसके पहले भी कई बार हमसे झगड़ा हुआ था, मारपीट किया था उन्होंने लोगों ने इसी मैटर में कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन बार बार NCR काटे, मुझे नहीं पता होता था NCR होता क्या है। फिर बाद में पता चला कि ये कोर्ट से हमें हिसाब करनी पड़ती है, वहाँ से फैसला होता है। और कोर्ट से इसीलिए NCR ये काटते हैं कि वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट का जो विवेचना करने के लिए आएगा, फिर उनके पक्ष में हम लिख देंगे। जिस कारण बस हमारा आज तक इंसाफ नहीं हुआ। मुझे मारा, हमारे घर में घुस के मारा बदमाशों ने, और ये अथॉरिटी की ही गलती से, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ प्लॉट नंबर मांगने के लिए, संजय मिश्रा वहाँ नायब तहसीलदार थे, बाद में वो तहसीलदार बने, उनको मैंने जब भी मांगा, कहले राजेश जी अगर आप प्लॉट नंबर मांगोगे तो वहाँ रह नहीं पाओगे। मुझे जहाँ पर ज़मीन दी अथॉरिटी ने, बोला ऐसा क्या है, गलत नहीं रह पाओगे। और वो भद्दी भद्दी गालियाँ भी दिया था, जब टूट रहा था तब भी गाली गलौज भी की जाए। गाली गलौज भी की जा रही थी, पुलिस वाले भी साथ। योगी जी, ये आपकी सरकार है, और एक मिनट सर, एक मिनट। अच्छा, उस वक्त योगी जी की सरकार नहीं, उस वक्त योगी जी की सपा की सरकार थी। जब योगी राज आया, योगी जी की सरकार आई, हम 2016 1 दिसंबर 2016 का जो बहुत बड़ी हादसा हमारे साथ बीती, हम घर से पलायन कर दिए, हम गोपनीय रह रहे हैं। उनके बाद उनकी सरकार जब योगी जी की आई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि शायद मुझे हिसाब मिलेगा। योगी जी पर भरोसा था, भरोसा करके कि अब शायद मुझे इंसाफ मिल जाएगा यहाँ पे, परंतु लड़ते रहे, प्रयास में लड़ते रहे, और दबंगई तो पूरी यूपी में कम हुई है, इस बात का बिल्कुल अनुभव किया जा सकता है, लेकिन हमारा अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। मैं कोर्ट में आज तक चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, प्लॉट के लिए चक्कर काट रहे हैं। लखनऊ हम 6 बार जा चुके हैं योगी जी के दरबार में, वो उनकी भी कॉपी मौजूद है। यहाँ पर जन सुनवाई पोर्टल में डाल दिया जाता है कागज़ को, कागज़ों का निस्तारण झूठ मूठ अधिकारी कर देते हैं। किसी तरह दिखावा एक महीने के अंदर उनको रिपोर्ट बनानी पड़ती है, चाहे झूठा रिपोर्ट क्यों नहीं बना दे, चाहे उसमें कार्रवाई हो या ना हो। मैं एक बार मैम से बात करना चाहूँगा। मैम, ये आपने जो दिया, तो अभी सरकार से आपका क्या उम्मीद है कि आपको कुछ इंसाफ मिलेगा या नहीं? देखिए, हमें योगी सरकार से ही पूरा भरोसा है कि वो हमें पूरा इंसाफ दिलवाएंगे। हमें जो है हमारा जो छोटा सा ज़मीन है उसका भूखंड संख्या मिल जाएगा तो हम उसको आसानी से बेच सकेंगे और तरीके से रह पाएंगे कहीं। तो हम चाहते हैं कि जो भी इस तरीके से हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, हम आपके दरबार में कितनी बार आए थे और कितनी बार हमने अपने पत्र भी आपके सामने पेश किए, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाए। तो हम चाहते हैं कि हम नंदी जी जो वहाँ के मंत्री जी हैं, वहाँ पे भी मिलने गए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कहा कि हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम आपसे चाहते हैं, योगी सरकार से यही चाहते हैं कि हमें हमारा जो है हक मिलना चाहिए, हमें भूखंड संख्या मिले, पोजीशन लेटर दिलवाइए कैसे भी करके अथॉरिटी से। तो मेरी यही प्रार्थना है। सर, आपका सरकार से क्या मांग है? सरकार से बस यही मांग है। जंतर मंतर पर आने का कारण, जंतर मंतर आने का कारण है कि हमारी समस्या जो है कोई इतनी बड़ी गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन अधिकारी गण अपने मुद्दों में फंसे हुए हैं, जिस कारण से इस समस्या का निपटारा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ग्रीन बेल्ट में ज़मीन को दे दिया है और वो इसीलिए प्लॉट नंबर नहीं दे पा रहे हैं, साइट प्लान नहीं दे पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो प्लॉट नंबर दे, साइट प्लान दे, तो हम दूसरी जगह हम अपना बना लें। कोर्ट से भी आदेश कराने के बाद भी यह सरकार नहीं दे पा रही है। वहाँ की जो ऋतु माहेश्वरी हैं, उनसे यहाँ तक हमने यह बात भी लिख दिया है कि महोदया जी, आपके घर में भी बच्चे जन्म लेते हैं,
आपने भी बच्चे को जन्म दिया है, सारे संसार में बच्चे को जन्म दिया जाता है, उनका जन्म तिथि प्रमाण पत्र बनता है। महोदया जी, ऐसी क्या अपराध हो गई है कि आप हमारे जो आपने समायोजित जमीन को किया है, जो दिया है मुझे मौखिक कब्जा को, उसको आप प्रमाणित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप उसकी भूखंड संख्या क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप दीजिए। तो सरकार से मांग है आपकी कि आपको भूखंड संख्या देनी चाहिए। जी हाँ, मैं चाहता हूँ योगी जी से प्रार्थना करता हूँ, अमित शाह जी गृह मंत्री से प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इन पे सीबीआई जांच हो। ये मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ। वहाँ के जो थाना है वो मिली भी है, वो कुछ नहीं करने ये मिली भगत लग रही है। सबकी मिली भगत है। अधिकारीगण जितने हैं सब नीपापोती करते हैं। आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो पा रही है? छोटा सा मुद्दा है, मुझे प्लॉट संख्या चाहिए। कोई भी अगर ज़मीन देता है तो प्लॉट संख्या देता है, उसकी पहचान हो कि हमारा चीज़ है, ताकि मैं उसमें लोन ले सकूं या बेच सकूं या दूसरी जगह रह सकूं, बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये योगी जी आपके यहाँ के लोग हैं, अच्छा कुछ बोलना है? हाँ, मैं एक और प्रार्थना चाहता हूँ योगी जी से। योगी जी, आप भगवाधारी, आप इतने बड़े दाग मत लगने दीजिए अपने कपड़े पर। ये कपड़ा में बहुत ताकत है, आप दाग लगने मत दीजिए। हम परिवार को जीएम हत्या किया जा रहा है, हमारे घर नहीं है। एक नोएडा जैसी जगह, मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये, यहाँ इतनी विख्यात जगह है, लोग बाग रोजगार करने आते हैं, 200 किलोमीटर दूर से आते हैं। मैं झारखंड से आया हूँ, निवास कर रहा हूँ, यहाँ का निवासी बन चुका हूँ, 30 साल से यहाँ पर हूँ। मुद्दा को किसी तरह हमारा समाधान करवाइए। तो योगी जी एक आम आदमी की दिल की आवाज़ है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि आपकी सरकार में उनके साथ ये भ्रष्टाचार हो रहा है और ताकि उनको दिल्ली आना पड़ा, जंतर मंतर पर अपनी पुकार लेके आने पड़ी। तो योगी जी इनको इंसाफ दिलाइए, छोटा सा मामला है और इनका समाधान कीजिए। मैं अजीत शाह के आप देख रहे थे। आप अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसे ही मुद्दे हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।